Subscribe to my YouTube channel Imtiaz History and Politics. Don't forget to like and share the video with your friends. हमने अपने लोगों से सुना हुआ है कि अंग्रेज बहुत ईमानदार होता है। अंग्रेज की बनाई हुई चीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है। यानी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आज़ादी मिल गई और अंग्रेज़ यहाँ से जाने लगे तो हम बहुत खुश होते हैं कि आज देखिए हमारे पास बहुत पुराने रोड्स बने पड़े हुए हैं, पुराने घर बने पड़े हुए हैं, रेल की ट्रेन की पटरियाँ आज तक बिछाई हुई हैं। किसने बिछाई? अंग्रेज़ ने बिछाई। और उस पटरियों के नीचे जो पुल्स बने हुए हैं उनके बारे में भी हम बोलते हैं कि ये पुल्स आज भी ऐसे ही हैं जिससे आज नए बनाए गए हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ ने बनाए। क्योंकि अंग्रेज़ बहुत ईमानदार था, अंग्रेज़ बहुत सच्चा था, अंग्रेज़ के पास बहुत बड़ा अदल और इंसाफ था। और अंग्रेज़ ऐसी कौम थी जिसका मिसाल इस धरती पे नहीं दिया जा सकता, यानी मिलता ही नहीं है। अंग्रेज़ अगर कलमा पढ़ ले तो ऐसी कौम दुनिया के अंदर कोई और थी ही नहीं। हम अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से इन किस्म की बातें सुनते हैं और अंग्रेज़ की तारीफ़ सुनते हैं और ये महसूस करते हैं कि वाकई अंग्रेज़ अगर कलमा पढ़ता तो ऐसी कौम दुनिया के अंदर और कोई होती नहीं। ये हुआ एक पॉजिटिव पहलू। बहुत अच्छी चीज़ है कि अंग्रेज़ ने जिस तरीके से रोड बनाए, पुराने पुल्स बनाए, रेल की पटरियाँ बिछाई और बड़ी बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स बनाई जो आज भी कायम और दायम है। हम तारीफ़ करते हैं अंग्रेज़ की कि अंग्रेज़ ने बहुत ज़बरदस्त तरक्की की है। अल्लाह का शुक्र है, अगर आज अंग्रेज़ की हुकूमत होती तो हम इंसाफ में होते, हमारे साथ अदल होता, हम खुश होते, हम महफूज होते। अगर आप इस पहलू को छोड़कर दूसरे पहलू की तरफ जाएं और देखें कि अंग्रेज़ ने इस दुनिया के अंदर धोखे के साथ, नाइंसाफ़ी के साथ, झूठ के साथ, फ्रॉड के साथ किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के साथ और मुख्तलिफ़ कौमों के लोगों के साथ किस तरीके के साथ बेदर्दी के साथ न सिर्फ फ्रॉड किए, झूठ बोले, धोखाधड़ी की, बल्कि उनकी जानों के साथ भी खेले। अगर हम ये पहलू अपने लोगों को बताएंगे तो हमारे लोग ऐसे बात करेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम आते हैं दुनिया की तारीख के ऊपर। आप दुनिया की हिस्ट्री को देखें। ठीक है, अंग्रेज़ अच्छा होगा आपकी नज़र में, अंग्रेज़ ईमानदार होगा आपकी नज़र में, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा धोखा और फ्रॉड किस कौम ने किया? अंग्रेज़ कौम ने किया। सबसे पहली बात ये, अगर हम साइंटिस्ट को देखते हैं, दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट को, आप तारीख देखें, सऊदी अरब देखें, कतर से देखें, ओमान से देखें, इराक से देखें, मिस्र से, इजिप्ट से देखें, बड़े बड़े साइंटिस्ट जब वो रिसर्च करने के लिए यूएसए जाते थे, वहाँ पे वो स्टडी करते थे, जब उसकी रिसर्च पेपर मुकम्मल फाइनल तैयार होती थी, उस वक्त उस साइंटिस्ट को, यानी उस मुसलमान साइंटिस्ट को कत्ल किया जाता था। आप देखें, सर्च करें गूगल के अंदर, कितनी साइंटिस्ट जिनके साथ गैंग रेप हुआ। ये कौम, अंग्रेज़ कौम ने सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर, यानी एक साइंटिस्ट के ऊपर कितनी बड़ी नाइंसाफियाँ और जुल्म किए मुसलमान मर्दों के साथ और औरतों के साथ। आपको बहुत से ऐसे नाम मिल जाएंगे दुनिया की तारीख के अंदर जिन औरतों ने इजिप्ट से आके, कुवैत से आके, सऊदी अरब से आके यूएसए के अंदर वहाँ पे रिसर्च पेपर बनाए और जब उसकी रिसर्च कामयाब हो गई तो उन रिसर्च को अपने लगड़े और लूले अंग्रेज़ के नामों पे शिफ्ट करके उस मुसलमान औरत के साथ उनको जहर दिया जाता था, किसी के साथ गैंग रेप होता था, किसी को पागल कर दिया जाता था, किसी को कत्ल कर दिया जाता था, यानी मुख्तलिफ तरीके अख्तियार करके उनकी रिसर्च पेपर को अपने नाम पे लेके उनको इस दुनिया से हटा दिया जाता था। अगर अंग्रेज़ की बात करते हैं, अंग्रेज़ बहुत ईमानदार था। आज के दौर के अंदर अंग्रेज़ औरतों के हकूक़ की बात करता है। आप आज से 50-60 साल पीछे चले जाएं, तारीख को देखें कि यही वो गोरे अंग्रेज़ हमारी
औरतों के पीछे जो गोद होती थी, यानी जिस गोद के अंदर हम अपने बच्चों को पीछे बिठाते थे, उस गोद के अंदर बैठ के औरतों से एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक सफर करते थे। आपने देखा नहीं है कि एक अंग्रेज एक औरत के पीछे गोद में बैठा हुआ है, वो कुछ पैसा उसको देता है, उसको बोलता है कि मुझे एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक छोड़ के आए। ये वही अंग्रेज है जो आज ह्यूमन राइट्स की और औरतों के हकूक की बात करता है। आपने कभी सोचा है कि अंग्रेज ने किस तरीके से धोखाधड़ी करके हमारे मुसलमानों को, हमारी इंसान जात को, हमारी इस अमन वाली दुनिया को तबाह और बर्बाद किया है? आपने देखा नहीं हिरोशिमा और नागासाकी जापान के ऊपर किस तरीके से धोखे के साथ इसने एटम बम गिराया। हम दूर नहीं जाते, 2026 में आ जाते हैं। आपने देखा नहीं ईरान के साथ क्या हुआ। एक तरफ ईरान के साथ वो बात कर रहा है और दूसरी तरफ जब बातें फाइनल हो रही थी तो सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दिया। ये क्या था? ये धोखा था, झूठ था। आज दुनिया के अंदर सारे लोग, मैं भी ये सोचता हूँ, मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं भी खबरें सुनता हूँ, मैं भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ। अगर मेरा जैसा एक आम बंदा, छोटी लेवल का बंदा ये महसूस करता है कि ये धोखा हुआ है, ईरान के साथ धोखा हुआ है, तो जब इस दौर के अंदर ये इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं तो फिर इन लोगों ने पहले क्या किया होगा? आप मुझे बताएं, इन लोगों ने इराक के साथ क्या किया? इन लोगों ने कहा कि इराक के पास एटमी ताकत है, बड़े बड़े खतरनाक मिसाइल्स हैं, सिर्फ ईरान को तबाह और बर्बाद करके, एक पढ़े लिखे मुल्क को, एक अपने पैरों पे खड़े मुल्क को तबाह और बर्बाद करके उनके लोगों को आज भिखारी बना दिया। आप चले जाएं, शाम की तरफ जाएं, शाम के साथ इन लोगों ने क्या किया? आप चले जाएं, अफगानिस्तान को देखें, अफगानिस्तान के लोगों के साथ इन लोगों ने क्या किया? आप चले जाएं ईरान की तरफ, ईरान के साथ आज क्या हो रहा है? आप इराक को देखें, आप शाम को देखें, आप उर्दन को देखें, आप लबनान को देखें, आप सऊदी अरब को देखें, आप यूएई को देखें, आप अफगानिस्तान को देखें, आप ईरान को देखें। सारे ममालिक के साथ, हर मुसलमान मुल्क के साथ धोखाधड़ी, झूठ। ये वही ट्रंप है जिसको हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोल रही थी कि इसको तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। इस बेवकूफ़, ये एक बेवकूफ़ बंदा जो यूएसए का प्रेसिडेंट है, ट्रंप, जो सुबह को एक बात करता है, शाम को दूसरी बात करता है और बात करते करते सो जाता है। इस बंदे को यही पता नहीं है कि मैंने सुबह को जो बात की थी आज उसका मैं अपडेट दे दूं। शाम को जब वो बात करता है वो सुबह की बात से मुख्तलिफ होती है। यानी एक ऐसा झूठा बंदा जिसकी ज़ुबान के ऊपर, जिसके कौल के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज के दौर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ऐसे ही लोग, ऐसे अंग्रेज हैं। तो क्या इन लोगों ने आज से 50 साल, 60 साल, 70, 80 साल पहले कौन सी इंसाफ की नहरें यहाँ पे बिछाई थी? जो हमारे मुसलमान मिसाल देते हैं कि इन लोगों ने बहुत बड़ा इंसाफ किया था, इनके दौर में बड़ा हुकूमत में इंसाफ था। इंसाफ नहीं था। जिन भी लोगों ने अंग्रेज़ की हुकूमत देखी है, आप उनसे जाके पूछें कि उनकी बच्चियों के साथ, उनकी जवान बेटों के साथ क्या होता था। अंग्रेज़ वहाँ का लीडर, इलाके का सरबराह, इसको जो भी औरत पसंद आती थी वहाँ पे उनको बताया जाता था कि इस औरत को मेरे क्वार्टर पे पहुँचा दो, और उसको वहाँ का बंदा, वो औरत अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपनी बीवी को वहाँ पे पहुँचाता था। ये था अदल और इंसाफ अंग्रेज़ का। आप कौन से अंग्रेज़ के इंसाफ की बात कर रहे हैं? इसने अगर रोड बनाए थे, पुरानी जगह बनाई थी, रोड बनाए थे अपनी गाड़ियों को तेज स्पीड से चलाने के लिए, इसने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, अपने रहने के लिए बनाई थी। अगर ट्रेन की पटरियां बिछाई तो इसने ट्रेन की पटरियां बारूद एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक अपने लेबरों को, यानी गुलामों को एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए बनाए थे। यानी अपने लिए आसाइशें पैदा की थी, एक बहुत बड़ी हुकूमत के साथ बैठ के की थी। सारी चीज़ों को साइड पर रख दे। अंग्रेज ने कहा कि हमें इतनी ज़मीन चाहिए जितनी ये चमड़ी है। यानी एक जानवर की चमड़ी लेकर बोला कि हमें इतनी ज़मीन चाहिए बस। तो मुसलमान तो परेशान हो गए कि ये जानवर की चमड़ी कितनी होती है, खाल कितनी होती है, इस खाल जितनी ज़मीन चाहिए। मुसलमानों ने कहा कि हाँ हम राज़ी, हम देने के लिए तैयार हैं। फिर अंग्रेज ने वो धोखा किया
اور اس खाल से एक पतला सा धागा बनाया और धागों को किलोमीटरों के तादाद पे बड़ी लेवल पे ले गए। जब मुसलमानों ने ये देखा कि ये क्या हो गया, अंग्रेज तो अपनी बात पे ठीक था, मुसलमान भी अपनी बात पे कायम था। मुसलमानों को क्या पता कि ये 200-300 मीटर का जो पीस है खाल का, इतनी ज़मीन अंग्रेज मांग रहा है। और अंग्रेज ने धोखा करके उससे एक धागा बनाया और धागा बना के उसको बड़ी लेवल पर जब मात किया तो ये बहुत से किलोमीटर अंग्रेज के हिस्से में आ गए। और अंग्रेज बार बार ये बोल रहा था मुसलमानों को कि ये आपकी ज़ुबान है, आपको ये हमें देना है, आप मुसलमान कैसे झूठ बोल सकते हैं। और हम मुसलमानों ने इनकी चाल को नहीं समझा। ये इससे अंग्रेज थे, बस रेलगाड़ी बनाई, ट्रेन बनाई, पटड़ी बिछाई, बड़े क्वार्टर दिए, बड़े रोड दिए, बड़े रास्ते दिए। हम बहुत खुश हो गए कि अंग्रेज ने हमें बहुत सब कुछ दिया, बड़ा अदब इंसाफ था। यार उन लोगों से जाके पूछो, पुरानी तारीख को आप देखो, हिस्ट्री को देखो कि किस तरीके से हिस्ट्री के साथ नाइंसाफी की गई, जुल्म किया गया। हम सारी चीज़ों को साइड रख के हम अपने नौजवान नस्ल को बेहतर अंदाज में उनकी परवरिश नहीं कर सकते। हम उनको अपनी हिस्ट्री नहीं बता सकते, उनको तारीख नहीं बता सकते, उनको अपने दुख नहीं बता सकते। सिर्फ हम ये बताते हैं कि जब हमें गुस्सा आता है, हमें ये बताते हैं कि अंग्रेज बहुत अच्छा था। अंग्रेज अच्छा नहीं था। अंग्रेज जैसा धोखेबाज, मक्कार, चालबाज और गद्दार इस दुनिया की हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा। वही मैं मिसाल दूंगा ईरान वाला। एक तरफ ट्रंप ने बातें करवाई और बातों के लिए जब आखिरी दौर होने वाला था दूसरे दिन, तो एक दिन पहले उसने सुप्रीम लीडर खामनाई साहब को कत्ल कर दिया और बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और बेगुनाह कत्ल कर दिया। एक मुल्क है, एक मुल्क का बाशिंदा है, रहनुमा है। बस हमें इस्राएल के किताब में लिखा हुआ है कि हम मुसलमान फितने फैलाते हैं, मुसलमान दहशतगर्द हैं, मुसलमान को मारो, इनको ख़त्म करो, ये दुनिया का अमन ख़त्म करते हैं। इस्राएल की किताब के अंदर ये वाज़े लिखा हुआ है। तो किसी को कत्ल करना ये कोई अच्छा काम है? ये भी अंग्रेज है। अगर कोई सूबेदार एक इलाके में आता है, अगर वो प्यार मोहब्बत करने वाला है, अगर वो एक दूसरे के साथ अच्छा चलने वाला है, अगर वो लोगों को अमन और इंसाफ के बारे में बताता है, इसका मकसद ये नहीं कि आप उसके इलाके में अगर जुर्म करेंगे तो वो आपको छोड़ देगा। नहीं। अगर जुर्म नहीं भी करेंगे तब भी वो आपको तकलीफ देगा, क्योंकि उसको निज़ाम को चलाना है। और अंग्रेज़ ने अपने निज़ाम को चलाने के लिए इस तारीख के साथ बड़ी छेड़छाड़ की है, बड़े जुल्म किए हैं। हमें वो तारीख दे दी, हमें वो सिस्टम दे दिया जिसकी रिज़ल्ट आज भी हमें मिल रहा है। आपने देखा नहीं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ममालिक के बीच में इन लोगों ने कश्मीर का मामला बीच में छोड़ के यहाँ पे चले गए और ये तय कर दिया, फाइनल कर दिया कि ये झगड़ा ता क़यामत तक आप लोगों के बीच में होगा, क्योंकि आप लोगों ने हमें यहाँ से निकाला है। ये किसने धोखा किया? अंग्रेज़ ने धोखा किया। हमें खुदारा अंग्रेज़ की चाल को समझना चाहिए। हम जो मुसलमान हैं, जब हम हक पर खड़े होते हैं ना, तो हम इंसाफ का फैसला करते हैं, और अंग्रेज़ कभी भी इंसाफ का फैसला नहीं करता। ये आप ज़रा सोचें, इस चीज़ को गहराई से देखें। आप देखें कितनी साइंटिस्ट थी पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक की, जिनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। मैं एक तारीख पढ़ रहा था एक साइंटिस्ट की, उनके साथ 12 अंग्रेज़ों ने 3 साल तक ज़िना की, और वो अक्सर बोलती थी कि मुझे मार दो, मेहरबानी करके मुझे मार दो। इतनी बड़ी रिसर्च पेपर उसने बनाए थे। उसका इजिप्ट के साथ ताल्लुक़ था, मैं उसका नाम नहीं लेता। और उस मुसलमान साइंटिस्ट को बेदर्दी के साथ 3 साल तक ज़िना करते करते उसको ख़त्म कर दिया। क्या कसूर था इसका? इसने यूएसए में जाके वहाँ पे रिसर्च पेपर जमा करवाए और अपनी रिसर्च को और ज़्यादा बड़ी लेवल पर वसी किया। आप आज तारीख को देखें, आप इस तारीख के अंदर जितने भी बहुत बड़े बड़े कारनामे हुए हैं, वो तकरीबन मुसलमान, ख़ास करके फीमेल्स हैं, और जिनका ज़्यादा ताल्लुक़ अरब ममालिक से है। आप देखेंगे कश्ती किसने बनाई, आपने देखा कि हथियार किसने बनाया, आपने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, धागा किसने बनाया। आप देख रहे हैं कि
दूसरी जो इस्लामी जो चीज़ें हैं जो आज हम दुनिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो किसी न किसी नबी ने, किसी न किसी असाबी ने, किसी न किसी मुसलमान के हाथों से बनाई गई है, जिसको आज पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के अंदर सबसे पहला उड़ने वाला जहाज किसने बनाया? एक मुसलमान ने। कश्ती किसने बनाई? एक असाफी नबी ने। एक जो ज़मीनों के अंदर जो हम औजार इस्तेमाल करते हैं वो किसने बनाए? अगर हम देखते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई मुसलमान का हाथ है। ये अंग्रेज़ एक मकार है। अंग्रेज़ ने मकारी करके हर जगह पर मुसलमानों की सारी चीज़ों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है। आज पूरी दुनिया का तेल इन अंग्रेज़ों के पास है। क्यों? इतने ईमानदार हैं? नहीं, ये मकार हैं, धोखेबाज हैं। पूरी दुनिया का सोना दुबई के अंदर है कि दुबई के ये जो शेख हैं कोई नेक नमाजी हैं? नहीं, ये यहूदियों की औलाद है। इन लोगों ने किस तरीके से साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया के शीटियों को, यानी ब्लैक मैन को मार के, उनको ज़बह करके, उनको कत्ल करके वहाँ से सोना निकाल के दुबई की मार्केटों में जमा कर दिया है। आप तारीख को तो देखें, पीछे जाके देखें तो सही। हम अपने चेहरे को बहुत खूबसूरत देखते हैं कि ये बहुत अच्छे चेहरे वाला बंदा है, इसके चेहरे के ऊपर नूर है। जब हम पीछे जाके हिस्ट्री देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस नूर के पीछे भी कोई ऐसी समझो कि ऐसी भयानक हकीकत है जिसको अगर हम देखेंगे तो हम बहुत बड़ा पछतावा करेंगे। तो इसीलिए हमें सोचना चाहिए कि हम पहले अपने नस्ल को ये बताएं कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ईमानदार और अच्छा जो मज़हब है वो इस्लाम है। और इस्लाम के बड़े बड़े लीडर्स जिनने इस्लाम को बढ़ाने के लिए काम किया, इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम के लिए बहुत बड़ा काम किया, हम अपनी औलाद को वो मिसाल दें ताकि हमारी औलाद हमारे लिए एक फ़ायदेमंद साबित हो। अगर हम अंग्रेज़ के मिसाल देंगे तो हमारे नौजवान, हमारे मुसलमान लीडरों को, हमारे बड़े बड़े लीडरों को छोड़ के अंग्रेज़ों के गुलाम बनेंगे। वो सोचेंगे कि मेरा आइडियल ये अंग्रेज़ है। हम क्यों नहीं बताता कि हमारे आइडियल नबी के मुसासलों में? ये हमारी गलतियां आगे चल के हमारे नौजवान के नस्ल के माइंड को चेंज करती हैं, जिसकी सज़ा पूरी ज़िंदगी हमें मिलती है।